अच्छा हुआ कि ये इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा शो बंद हो गया। अब हमारे देश का युवा जरूर सुधर जाएगा। हमारे देश का युवा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाता है, अब से वो ऐसा नहीं किया करेगा। 25 साल का लड़का जो अपनी 70-80 साल की ग्रैंड मदर का रेप कर देता है, अब से वैसे केस नहीं आया करेंगे। अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, इस पर बात करी। अब हमारे देश का युवा जो अनस्किल्ड है, जिसपे सिविक सेंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो कि प्लेन्स में गाना बजाता है, अपने ही देश की लड़की के ऊपर रेसिस्ट रिमार्क पास करते हैं। हमारे देश का वो युवा जो कि सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स की गाड़ी के आगे पीछे चक्का जाम करके खड़े रहते थे क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे देश में जल्दी ही करप्शन खत्म हो जाएगा, रोड के गड्ढे भर जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो हमारे देश में इस वक्त की प्रॉब्लम चल रही है पोल्यूशन की, बल्कि मैंने तो नोटिस भी किया है कि हमारे देश में पोल्यूशन कम होता जा रहा है जब से शो बंद हुआ है। तारे बहुत ज्यादा टिमटिमाने लगे हैं, बल्कि रात को छोड़ के दिन में भी दिखने लगे। अब हमारे देश के जो पेंडिंग केसेस है ना, वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के सीएम ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात की है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। और अब वो रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर का केस था ना, जिनका मर्डर करके उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई थी, अब उनका केस कल में सॉल्व हो जाएगा। कल में उनके मुजरिमों को जेल में डाल दिया जाएगा। भले ही हमारे देश की जेल और कानून ऐसा है जिसमें से रेपिस्ट जो है बेल पर बाहर आते हैं और दोबारा रेप करते हैं, लेकिन ये चीज तो पुरानी हो गई ना। अब से हमारा कानून बहुत सख्त हो जाएगा और ये जो लोग अब जेल में जाने वाले हैं ना, इन लोगों के लिए बहुत सख्त कानून बनने वाला है। अब हमारे देश का युवा और हमारे देश के लोग आराम से ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो कि कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो हमारे देश के लोग आराम से ऐसी मीडिया के साथ रह सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो किसी की नहीं चाटता। वो तो ये केस थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आ गया, इसलिए वो इस पे बात कर रहे हैं, वरना इससे पहले वो जो हमारे देश में 1-2% गरीबी है ना, बस इसी पे बात किया करते थे। जो कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसी पे बात किया करते थे। जो हमारे देश में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बात किया करते थे। और वो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन पे बात करते थे। जब 2-3 दिन बाद ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर वो वापस से ऐसे टॉपिक्स पे बात करना शुरू कर देंगे। और जो जनता ऐसी न्यूज को सुनती है, वो कितनी ज्यादा समझदार होगी। हमारे देश की जनता इतनी ज्यादा जागरूक है कि उन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। ये लोग इतने ज्यादा अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं कि ये धोती कुर्ते से नीचे कभी कुछ पहनते ही नहीं है। वो तो ये प्रोटेस्ट करने गलती से जीन्स वीन्स पहन के आ गए, वरना कभी भी धोती कुर्ते के अलावा कुछ नहीं पहनते। और कुछ लोग इंटरनेट के महानुभाव ये कहते हैं कि ये लोग घर में खाली पड़े रहते हैं, इन पे कुछ काम नहीं है। अबे भाई, ये वो लोग हैं जो एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठकर, एसी वाले ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। इनका कितना ज्यादा बिजी शेड्यूल है, कोई आइडिया नहीं है तुम लोगों को। फिर ये अपने 9 to 5 जॉब में से टाइम बचाते हैं ताकि ऐसे पुतले बना सके, ताकि जब हर दूसरे-तीसरे महीने कोई कंट्रोवर्सी हो तो वो जो पुतले हैं उनके चेहरे पे एक प्रिंट आउट लगाएं और उन्हें रोड पे खड़ा होकर डंडे मारे। कहाँ आईआईटी कानपुर में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट ने स्टडी प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। उन्हें क्या पता कि सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा तो ये है जो इन लोगों ने उठाया हुआ है। तो अब देखा तुम लोगों ने कि एक शो के बंद होने से कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है हमारे देश में। अब यहाँ से इंडिया की ग्रोथ ऐसे भी नहीं ऐसे जाएगी सीधे। हालांकि ये सारी चीजें उस छोटे से पार्ट को ट्रिम करके और इन जजेस से अपॉलॉजी मंगा के हो सकता था, लेकिन इन लोगों को सबक कैसे मिलता है, इन लोगों को लेसन कैसे मिलता है कि इन्होंने जो करा है गलत किया है। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा आभारी हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी मिलके हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को, पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंट में बैठे दिग्गजों को और लोग ये रोड पे खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे देश की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि हमारे देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको इतनी ज्यादा ही अटेंशन मिलनी चाहिए। और ये एक प्राइम एग्जांपल है कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस और मेन स्ट्रीम मीडिया अगर चाहे तो किसी भी छोटी सी चीज को कितना बड़ा नेशनल इशू बना सकती है। और बात रही उस स्टेटमेंट की, तो भाई गलती सबसे होती है, लेकिन वहीं जब कोई इंसान बार बार गलती करता है तो हमारे हरियाणा के सीएम आके उन्हें स्टेज पर अवार्ड देते हैं। और वहीं जब कोई इंसान पहली बार गलती करता है तो उसकी उस गलती को एक नेशनल न्यूज बना दिया जाता है। इस मुद्दे को जितनी ज्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए थी उससे कई ज्यादा मिल चुकी है। तो अब जरूरी मुद्दों पे बात कर लो, इसे छोड़ दो पीछे।